नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लक्ष्मण चारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हमने प्रतिशत चैप्टर पढ़ लिया है। अब प्रतिशत पर आधारित कुछ कंसेप्ट और होते हैं, वो अनुपात में यूज किए जाते हैं। मतलब हमारी जो गणित है वो लगभग टिकी हुई है प्रतिशत और अनुपात समानुपात पर। तो आज से हम रेशियो पढ़ेंगे ताकि और अच्छे कंसेप्ट हम क्लियर कर सकें। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुपात समानुपात। तो टॉपिक का नाम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अनुपात समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात समानुपात। मित्रों, अनुपात समानुपात में बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। जैसे आयु वाले सवाल होते हैं, वो सारे अनुपात समानुपात से सोल्व होते हैं। इसके अलावा जो पार्टनरशिप साझा के सवाल होते हैं उसमें अनुपात का यूज होता है। मिक्सचर, जो मिश्रण कहते हैं, उसमें अनुपात समानुपात का यूज होता है। मतलब लगभग गणित में अनुपात के कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से समझना ताकि गणित का बेस आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है। रेशियो इज ए जस्ट लाइक ए डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो इज ए जस्ट लाइक ए डिवाइड। रेशियो कुछ नहीं है, बस एक डिवाइड का काम करता है। मतलब अनुपात का जो मतलब होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब भाग होता है। ये रेशियो का मतलब होता है। जैसे मैंने लिखा x अनुपात y। बताओ कैसे सोल्व करोगे। डिवाइड है x डिवाइड y। रेशियो का मतलब जस्ट लाइक ए डिवाइड है। जैसे मैंने लिखा a रेशियो b, a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7। इसका मतलब क्या हुआ, a बटा b बराबर क्या हो गया, 5 बटा 7। तो समझ में आ गया होगा, रेशियो इज ए जस्ट लाइक ए डिवाइड। इतना आपको ध्यान में रखना है। कोई वैल्यू मान लो पॉइंट में दे रखी है, जैसे a बटा b अगर आपको दिया हुआ है 0.3, तो बताओ कैसे सरल करोगे। a बटा b, पॉइंट हटाएंगे तो 3 बटा क्या आ जाएगा, 10। इसका मतलब a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है, 10 है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि रेशियो इज ए जस्ट लाइक ए डिवाइड। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, मतलब दो संख्याओं को आपस में भाग दे देते हैं। तो चलिए अब हम रेशियो में अलग अलग टाइप के सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेशियो बनाना सीखेंगे कि हम रेशियो को कंपाउंड कैसे करते हैं, संयुक्त कैसे करते हैं। तो टाइप 1 काफ़ी लंबी टाइप है, तो चलिए इसमें हम टाइप 1 से शुरू करते हैं। मतलब रेशियो को मिक्स कहते हैं। मिक्स कैसे करते हैं, संयुक्त अनुपात। मतलब रेशियो को हम कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड रेशियो बनाना, मतलब कोई भी रेशियो होता है उसको हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं, ये यहाँ पर हमें सीखने हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ से आपको सीखने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। चलिए पहले छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पहले छोटे छोटे सवाल, फिर हाई लेवल में जाएंगे हम। जैसे a अनुपात b है, वो मान लो 5 अनुपात 9 है। आपको दे दिया b अनुपात c 4 अनुपात 11। तो आपको पूछेगा ABC बताओ। तो हम कैसे करेंगे। तो देखो मित्रों, इस कंसेप्ट को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको सारे ही तरीके पता होने चाहिए।
एक तरीका तो ये होता है, इसमें कॉमन कौन है उस कॉमन को देखते हैं। देखो सवाल क्या है, A अनुपात B कितना दे रखा है, 5:9। B अनुपात C बताओ 4:11। बताओ दोनों में कॉमन कौन है। देखो B यहाँ पर भी है, यहाँ पर B कॉमन, देखो B कॉमन है, इनमें कॉमन ढूंढ लो बस। B यहाँ पर तो 9 है और यहाँ पर कितना है बताओ 4। मतलब जो डाटा कॉमन होता है उसको सेम बनाते हैं। यहाँ पर B कॉमन है ना, तो देखो B ध्यान से समझना, यहाँ तो B 9 है, यहाँ 4 है, मतलब एक आदमी दो जगह नहीं हो सकता, उसको सेम बनाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 9 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो 4 है इसको 9 से। और ध्यान रखना रेशियो का नियम होता है 4 से 9 ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, रेशियो वैसा ही रहना चाहिए। तो 4 से पहले 5, 5 चौक 20, 9 चौक 36। इसको देखो आप, 9 चौक 36, 11 99। अब देखो सवाल सोल्व हो गया। बी को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, और अब ABC लिख सकता हूँ आराम से। ABC, A कितना है 20, B दोनों में कॉमन था, देखो कॉमन 36 और बाद में कितना आ गया 99। तो यही सवाल का क्या आ गया आंसर। तो ध्यान रखना ये तरीका हम ज़्यादातर यूज करते हैं, जो कॉमन होता है उसको सेम बनाया जाता है। अब इसका तरीका और भी है मित्रों। एक तरीका इसका देखो और भी है, ये 2 के लिए वैलिड है। पहले हमने क्या लिखा, ABC। देखो B को बीच में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं B को बीच में, B दोनों में कॉमन है। देखो B यहाँ पर भी है, जो बीच में होता है ना उसको बीच में लिख लो, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखो बीच में, तो बीच में लिख लिया। अब देखो आगे AB कितना आ गया 5:9, दूसरा भी इसके नीचे आएगा 4:11। अब क्या करना है, जो जगह खाली रहती है, देखो ये जगह खाली पड़ी है, लेफ्ट राइट से भरते हैं। लेफ्ट राइट का मतलब इसके या तो इधर या इधर। देखो इधर क्या है इसके 9, तो ये 9 से, ये जगह खाली है, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर देख लो बस, इधर क्या है 4, और फिर उनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊर्ध्वाधर गुणा। तो A का मतलब 5 × 4 20, B का मतलब 9 चौक 36, C का मतलब 11 9 99। तो ये भी तरीका है, इसका भी कई जगह पर यूज किया जाता है, मतलब जो कॉमन होता है उसको हम बीच में लिख देते हैं। तो चलिए ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम और लेते हैं, आप समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा ही सवाल जैसे मैंने लिखा A अनुपात B 5:11, और उसके बाद मैंने लिखा C अनुपात B 4:7। आपको पूछा गया है ABC बताओ। तो सवाल में कुछ खास नहीं है। पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो पहला तरीका, ये AB है, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, ध्यान रखना है। फिर लिखा CB, CB कितना है 4:7। बताओ कॉमन कौन है दोनों में, B यहाँ पर भी है और यहाँ B 11 है, देखो यहाँ B 11 है, यहाँ भी 7 है। एक आदमी दो जगह नहीं हो सकता, मतलब B को बराबर करूंगा तो उल्टा गुणा 11 को तो कर दो 7 से गुणा, और 7 को 11 से। अब देखो बराबर हो गया, 7 दोनों से गुणा होगा, 7 5 35, 11 7 77, 11 4 44, 11 7 77। अब आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। आपको क्या पूछा गया है, ABC बताओ। A तो कितना 35, B बताओ 77, और C कितना आ गया 44। तो ABC कितना आ गया 35:77:44। इसके अलावा मैंने आपको एक तरीका और समझाया था, कॉमन वाला कहाँ लिख दो,
बीच में लिख दो। बताओ कॉमन कौन है यहाँ पर? बी। देखो बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी आएगा बीच में, ए बी सी। सबसे पहले ए अनुपात बी बताओ, 5:11। फिर बी अनुपात सी, देखो उल्टा, यहाँ सी बी है और यहाँ बी सी है, तो सी बी का उल्टा बी सी होता है, तो 4:7 का उल्टा 7:4। जगह खाली देख लो, ये जगह खाली है, इसके पास में 11, मतलब लेफ्ट राइट से भरते हैं। ये जगह खाली है, यहाँ आ गया 7, और फिर ऊर्ध्वाधर मल्टीप्लाई, ए का मान 7×5 35, बी का मान 11×7 77, सी का मान 11×4 44, तो ए बी सी आ गया 35:77:44। चलिए एक सवाल और समझते हैं छोटा सा। जैसे मैंने लिखा AC बराबर 4:9 और एक लिखा मैंने BC 11:3। आपको बताना है ABC क्या होगा। सवाल में कोई खास बात नहीं है, पहले आप वो तरीका समझो, जो कॉमन है उसको बराबर बनाते हैं बस। देखो AC लिखा मैंने 4:9, BC लिखा कितना है 11:3। अब देखो कॉमन कौन? C कॉमन है, C यहाँ भी है, यहाँ भी है, C यहाँ तो 9 है और यहाँ कितना है 3। एक आदमी दो जगह नहीं हो सकता, तो ये 9 तो किसे गुणा कर दो 3 से, और 3 9 से, खत्म। 4 × 12, 9 × 27, 11 × 99, 9 × 27, देखो बराबर हो गए ना। फिर लिखना ABC। बताओ AB कितना आ गया 12, B ये है भाई 99 और C 27। ये भी सही है, इसको काट भी सकते हैं 3 से। देखो 3 × 4 12, 33 × 99, 3 × 9 27, कितना आ गया 4:33:9 आ गया। समझ गए होंगे। और एक तरीका मैंने, बीच में किसको लिखोगे भाई? बीच में C आएगा, क्योंकि C कॉमन है, तो शुरू कर दूंगा A से, लास्ट में आएगा B। पहले AC तो सीधा का सीधा है, तो AC सीधा का सीधा 4:9। फिर CB, देखो यहाँ तो BC है और यहाँ CB है, तो BC का उल्टा होता है CB, 11×3 का उल्टा 3×11, तो यहाँ लिखना है 3×11। ये जगह खाली 9 से भर गई, ये जगह खाली 3 से भर गई। अब आपको लिखना है ABC। तो पहले A देखो, A है 4 × 12, B आगे हैं 11 × 99 और C कितना है 9 × 27। ये भी सही है, 3 से काट दो भाई, 3 × 4 12, 33 × 99, 9 × 27, तो 4:33:9 आ जाएगा। कहने का मतलब होता है जो कॉमन होता है उसको बराबर बनाया जाता है। यही कंसेप्ट इसमें ज़्यादातर काम में आता है। अब ज़रूरी नहीं यही कॉमन आए, 4 वाले समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन और देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको A कॉमन मिल जाएगा। चलो AC बराबर 5:11 और B अनुपात A 5:7, तो ABC बताओ। अब देखो परीक्षा में आप सीधा करेंगे इसको, बताओ कौन, यहाँ देखो ध्यान से समझना, यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। कौन कॉमन है? A यहाँ पर कितना है 5,
और ए देखो ये रहा, यहाँ कितना है ए 7, तो दोनों बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको तो गुणा कर दूंगा 7 से, इसको किससे गुणा कर दूंगा 5 से, काम खत्म। देखो ए से सीधा आ गया, 7 5 35, 11 7 77, बी ए देखो सीधा आ गया, 5 5 25, 7 5 35, काम खत्म। अब तो ए बी सी लिखना है, ए कितना है 35, बी कितना है 25 और सी कितना है 77, तो ए बी सी आ गया 35 25 77। तो आपने ए बी सी के ये कंपाउंड रेशियो बनाने सीख लिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम 4 4 अनुपात लेके देखते हैं। चलो ए बी 5:3, बी सी 2:3 और सी डी 4:5। तो आपको बताना है एक तो ए बी सी डी, एक आपको ए अनुपात डी बताना है। चलो ये 2 सवाल आपको पूछे गए। अब देखो ये सवाल भी आसानी है, इसका भी सीधा सा तरीका, पहले वो जगह भरने वाला तरीका देखो, वो बहुत काम में आता आगे। ए बी सी और ये आ गया ए बी सी डी। अब देखो भाई ए बी कितना है 5:3, फिर बी सी सीधा ही पड़ा है, बी सी देखो सीधा पड़ा है तो 2:3, सी डी सीधा पड़ा है 4:5। अब क्या करना है, खाली जगह भरनी है बस। तो खाली जगह, ये 2 जगह पड़ी, इसके पास में आएगा 3 भाई, ये 3, ये खाली जगह, यहाँ भी 3 आएगा, ये खाली जगह पड़ी 2 और ये 2 जगह खाली पड़ी। देखो मतलब जो जगह खाली पड़ी है वो लेफ्ट राइट से भर दो और फिर ऊर्ध्वाधर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ए का मान 5 दूना 10, 10 4 40, बी का मान 3 दूना 6, 6 4 24, सी का मान 3 3 9, 9 4 36, डी का मान 3 3 9, 9 5 45। अब देखो आप कट रहा है कहीं से, किसी से भी नहीं कट रहा है, तो यही उत्तर आ जाएगा। अब आपको एक और पूछा गया, ए और डी। ए और डी का रेशियो देखो, यहाँ से ए काम में लेंगे हम, ए कितना है 40, डी कितना है 45, 5 8 40, 5 9 45, तो कितना आ गया 8:9 आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपके, ए बी सी डी होता है 40 24 36 45, ए डी कितना आ गया 8:9 आ गया। चलो एक सवाल ऐसा और लेते हैं हम, हर चीज आपको यहां से समझनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब की बार मैं कुछ उल्टा कर दूंगा। चलो 5:4, सी बी 7:1 और सी डी 3:2। आपको बताना है ए बी सी डी। सवाल वही है, देखो इसका जवाब देखना, पहले लिख लेंगे ए बी सी डी, ए बी सी और डी। चलो सीधे सीधे यहाँ से कोई ऐसे चलते हैं, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी डी। ए बी सीधा पड़ा है तो सीधा लिख दिया, बी सी सीधा नहीं है, बी सी यहाँ सी बी है तो 7 A का उल्टा 1:7। आगे देखो सी डी सीधा पड़ा है, यहाँ भी सी डी तो 3:2। ये खींच दी लाइन, अब खाली जगह भर दो। ये दोनों जगह देखो इधर से भरूंगा, यहाँ भी 4, ये खाली जगह पड़ी यहाँ 7, ये खाली जगह पड़ी 1,
ये खाली जगह 2 पड़ी है तो यहाँ भी 3, काम खत्म। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। ए का मतलब 5 एकम 5, 5 तिया 15। बी का मतलब 4 एकम 4, 4 तिया 12। सी का मतलब 7 चौक 28, 28 तिया 84, 7 चौक 28, 28 दूना 56। तो ये आ गया ABCD। 15:12:24, 84:56। मतलब यहाँ ध्यान रखना है कहीं इसको उल्टा तो नहीं कर दिया गया है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं ताकि ये सवाल और ज़्यादा आपका अच्छा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, A/B 2/3, C/B 5/4, D/C 3/4। आपको बताना है ABCD का रेशियो बताओ। तो सवाल आसान, देखो समझो इसको। पहले लिखा मैंने A, B, C और D। अब देखना आप, पहले AB सीधा है क्या, सीधा बड़ा है तो सीधा लिख दिया 2/3। BC यहाँ CB है तो BC क्या आएगा, 5/4 का उल्टा 4/5। DC उल्टा CD तो 3/4 का उल्टा 4/3। अब देखो आप, जगह खाली पड़ी है, किससे भरोगे, इसके पास में 3 तो यहाँ भी 3। ये जगह खाली है 5, ये जगह खाली है 4, ये जगह खाली है 4 और यहाँ भी 4। अब आपको ऊर्ध्वाधर गुणा करना है। ए कितना आएगा, 2, 4 दूना 8, 8 चौक 32। बी कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 चौक 48। सी कितना आएगा, 5 तिया 15, 15 4 60। डी 5 तिया 15, 15 तिया 45। कट रहा है क्या, किसी से भी नहीं कट रहा है। तो यही क्या आ जाएगा, A/B/C दिया जाएगा। तो हमने छोटे छोटे कंसेप्ट को समझने का इसमें प्रयास किया है, आपके भी ये बातें समझ में आई होगी। अब देखो सवाल में थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। उन सवालों को हम कैसे करते हैं ध्यान से समझना। अब सवाल को थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखना आप। 2 अगर आपको प्लस में दे दिए, मान लो जैसे A/B दे दिया, B/C दे दिया और C/A दे दिया। ये सवाल आपको दिया हुआ है A/B, B/C, C/A। इसका मान आपको दे दिया, मान लो 7:8:9। फिर आपको अलग अलग मान पूछे जा सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। जब भी ऐसा सवाल आता है तो ये सवाल आगे भी काम आएगा। जब आप समय कार्य लिखोगे वहाँ ऐसा आएगा, A और B मिलकर काम करते हैं, B और C मिलकर काम करते हैं, C और A मिलकर काम करते हैं। फिर पूछेगा तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, साझा में भी आएगा। तो इसमें देखो ABC कैसे निकालते हैं, पहले हम A+B+C का मान निकालते हैं। देखो पूरा पहले बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ A कितनी बार आया, 2 बार तो 2A। B कितनी बार आया, 2 बार तो 2B। C कितनी बार आया, 2C। इधर ये जुड़ जाएंगे, 8 7 15 और 9 24। अब देखो 2 तो कॉमन है, 2 सब में है, बराबर 24। अब देखो A+B+C, 24 में 2 का भाग लगाओ 12। मतलब ABC के मान आ गए हमारे पास। ABC का जोड़ कितना है, 12। अब ध्यान से समझना, A ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है और C। देखो सीधा कैसे लिखूंगा मैं, ये A है, ये B। ABC का मान कितना है, 12। A ज्ञात करना है, B+C घटा दूंगा। B+C कितना है बताओ, 8।
12 में से 8 घटा दूंगा। यहाँ ABC तो 12 है, B ज्ञात करना है तो AC घटा दूंगा। AC कितना है 9। यहाँ C ज्ञात करना है तो 12 में से AB घटा दूंगा। AB कितना है 7। अब देखो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 9 गया 3 और 12 में से 7 गया 5। तो ABC कितना आ गया 4:3:5 आ गया। तो ऐसे सवाल जब दो दो का ग्रुप दिया गया है तो हमें पता है कि जो A+B+C का जोड़ होता है वो अनुपातों के योग में किसका भाग लगा देते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं। चलो एक सवाल और करते हैं, तब ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। मतलब जोड़ के रूप में A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर है 11:12:13। आपको बताना है ABC क्या होगा। ध्यान से समझना मित्रों। अब सीधा लिख देता हूं मैं इसको। अगर मैंने इसको सीधा लिखा तो पहले मैं A+B+C निकाल लूंगा। तीनों का जोड़ो आप, 36 आएगा। 2 का भाग लगाया 18। अब हमें तो ABC निकालना है। देखो A, ध्यान से समझना, 18 में से क्या घटाऊंगा B+C। B+C कितना है 12, काम खत्म। 18 में से क्या घटाऊंगा B ज्ञात करना, AC घटाऊंगा। AC कितना है 13। C ज्ञात करना है, 18 में से क्या घटाऊंगा AB घटाऊंगा। AB का मान कितना है 11। 18 में से 12 गया 6, 18 में से 13 गया 5, 18 में से 11 गया 7। सही गलत का पता कैसे करोगे, तीनों को जोड़ने पर वापस 18 आ जाना चाहिए। 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो इसमें आपने क्या सीखा, जब दो दो का आपको जोड़ दिया गया है और आपको अलग अलग ABC पूछे तो इस तरीके से सवाल को सोल्व करना है। तो चलिए हम अगला एक और कंसेप्ट लेते हैं। इसमें 10वां प्रश्न देखो। ये सवाल और भी महत्वपूर्ण है। देखो इसमें क्या होगा, आपको A दिया जाएगा और साथ में B+C। इसको अनुपात में लिख सकता है, भिन्न में लिख सकता है। चलो बहुत अच्छा सवाल है। A अनुपात B+C ये आपको दिया गया है, मान लो 2:5। फिर आपको दिया गया है B अनुपात A+C, ये आपके पास है 3:4 है। फिर आपको अलग अलग पूछा जाएगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा यूज में आता है भाई, तो इस सवाल को आप ध्यान से समझ लेना। देखो इसमें क्या है, A अकेला है, B+C जोड़ के साथ है, B अकेला है, A+C। इसमें एक तो विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, A को तो 2 मान लेते हैं, B को 3, फिर C कहाँ से लेके आओगे। C देखो यहाँ भी है और C यहाँ भी है, इसका मतलब C 2 बार आता है, इसलिए इसमें कंसेप्ट काम लगेगा। देखो कैसे करते हैं सवाल को। इसको करने का तरीका देखो, A/B+C बताओ कितना दिया हुआ है 2/5। बोर्ड पे ध्यान देना पूरा। उसके बाद में B/A+C कितना दिया गया है 3/4। अब इसमें खास बात यह है कि इनको जोड़ करके देखो, आप ब्रेक से समझा रहा हूँ, इनको जोड़ करके देखो। ऊपर A है, B+C, देखो जोड़ क्या आ रहा है A+B+C। इसको भी जोड़ करके देखो, ऊपर B है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लॉजिक आपके समझ में आया होगा, क्योंकि बायां पक्ष है, जोड़ ABC है, लेकिन इनका जोड़ देखो बराबर नहीं आ रहा है। इनको जोड़ करके देखो आप, 2 और 5 कितना आ गया 7। इनका जोड़ देखो 3 और 4 7। चलो यहाँ तो आपका काम बन गया, क्योंकि आपके बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। यहाँ तो जोड़ 5 2 7, 5 2 7, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 7 आ रहा है तो सीधे डाटा मैं काम में ले लूँगा। चलो भाई
अगले सवाल में चलेंगे। ए उठाओ। अब सीधा डाटा काम में ले सकता हूँ कि जोड़ यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। सवाल बैलेंस है, मतलब सवाल बैलेंस होना चाहिए। इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो बताओ ए कितना है? ए यहाँ से काम में लिया मैंने, ए तो 2 है। बी कितना है? फिर बी यहाँ से काम में लूँगा 3। फिर सी कितना है? देखो सी का ध्यान देंगे, सी 2 जगह से काम में ले सकता हूँ मैं। देखो बी कितना है? बी यहाँ पर 3 है और बी प्लस सी का जोड़ 5 है, तो 5 में से 3 गया 2। और सी कहाँ से आएगा? यहाँ से। ए प्लस सी कितना है? 4। ए कितना है? 2, तो 4 में से 2 गया 2। तो इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। मतलब दोनों का जोड़ बराबर है, 5 2 7, 5 2 4 3 7। तब तो डाटा आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वरना इनको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो अगले सवाल में एक नई चीज सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखना आप। जैसे मैंने लिखा ए बटा बी प्लस सी है 5/7 और बी बटा सी प्लस ए है 4/9। ए बी सी का मान बताना है। देखो सवाल में क्या खास बात है, इनको जोड़कर देखा हमने। इसका सॉल्यूशन देखना भाई, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल बैलेंस करने आने चाहिए आपको। बस बैलेंस सीख गए तो कोई समस्या नहीं होगी। बस ये बैलेंस ही जरूरी है आपके लिए। देखो बैलेंस क्या है? इन तीनों का जोड़ इधर एबीसी आ रहा है। आप यहां से देख रहे हैं कि आपने इनको जोड़कर देखा तो ये तो बन रहा है एबीसी, और ये भी क्या बन रहा है? ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है। इधर बराबर बन रहा है क्या? इधर देखो 7 और 5 12, और इधर क्या बन रहा है? 4/9। इधर क्या बन रहा है बताओ? 13 बन रहा है। अब देखो सवाल में क्या खास बात है, एक का तीनों का जोड़ एक जगह तो 12 है, एक जगह 13 है। ये गलत बात है, जोड़ तो बराबर होना चाहिए। तो तरीका क्या होता है? इनको 12 से गुणा कर दूंगा। देखो ध्यान से समझना, तरीका ये होता है, इनको किससे गुणा करूंगा मैं? 13 से। और इनको किससे गुणा करूंगा मैं? 12 से। अब देखो गणित क्या कहती है? गणित कहती है 1 अनुपात गुणा नहीं होता है, दोनों गुणा हो जाते हैं। मतलब 13 से दोनों गुणा होंगे। 13 5 65, 13 7 91। इधर देखो 12 से 4 से गुणा करो, 12 4 48, 12 9 108। अब देखो बराबर हो गया जोड़। आप जोड़ के देख लो। 5 और 1 6, 9 और 6 15, 156। इसको जोड़ लो। 108 और 48 156। मतलब दोनों के जोड़ बराबर है, इसका मतलब दोनों संतुष्ट हो गए हैं। अब सीधे डाटा लिख सकता हूं। अब देखो सवाल सोल्व हो गया। ए बी सी के मान सीधे लिख दो। ए बी के तो देखो ए का तो पड़ा हुआ है 65, बी का भी पड़ा हुआ है 48। अब बारी आती है सी का। कहाँ से लिखूं? सी का कहीं से भी लिख दो, यहाँ से लिख दो। मान लो बी प्लस सी कितना है? देखो 91, और बी कितना है? 48। तो 11 में से 8 गया 3, 5 हो गए। 9 में से 5 गया 4, कितना आ गया? 43। तो सी कितना आ जाएगा? 43। तो इसमें नया कंसेप्ट सीखा गया आपने। मतलब इधर वाला बराबर है तो इनका जोड़ भी बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो बराबर बनाया जाएगा। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखना आप। नई नई चीजें सीखोगे। ए बी प्लस सी 2:5। अब की बार मैंने चलो सी लिख दिया। ए प्लस बी 3:7। तो बताओ ए बी सी का अलग अलग मान क्या होगा? सवाल बहुत अच्छा है, धीरे धीरे समझो भाई। देखो ए बी सी 2/5, इधर देखो सी ए प्लस बी 3/7।
समझने वाली बात क्या है, देखो ये समझना है। बताओ, इधर जोड़ ABC बन रहा है, इधर 5 और 2 7, 7 और 3 10, इसका मतलब ये जोड़ तो 7 है, तो इसको गुणा करूंगा 7 से। ये जोड़ 10 है, इसको गुणा करूंगा 10, काम खत्म। अब हमारा अनुपात बैलेंस हो गया। देखो 10, इस 10 का मतलब है दोनों अनुपात गुणा होंगे, 10 दूना 20 और 10 5 50, 7 या 21, 7 7 49। अब देखो बराबर हो गया, आप जोड़ सकते हैं, 50 और 20 70, 49 और 21 70। आपको पूछा क्या गया है, A अनुपात B अनुपात C। अब सीधे लिख दूंगा मैं ABC। देखो A कितना है 20, C देखो ये रहा C, तो C लास्ट में आएगा 21। आपको लिखना है B। बताओ B कैसे लिखोगे, B प्लस C कितना है 50, B प्लस C 50 है और C दिया हुआ 21, तो घटा दो, 50 में से 21, 10 में से 1 गया 9, 3 हो गए, 5 में से 3 गया 2, 29, तो कितना आ गया 29, काम खत्म। तो ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मतलब इधर वाला सवाल अगर बैलेंस है तो इधर वाले को भी क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल होता है, कई बार यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो चलिए अब हम इस पर अलग अलग तरह के सवाल करने का प्रयास करते हैं। अब तक हमने आपको क्या समझाया कि अनुपातों को कंपाउंड कैसे किया जाता है, संयुक्त कैसे किया जाता है। अब मैंने आपको प्रतिशत पढ़ा दिया है, अब मैं क्या करूंगा, इनमें प्रतिशतों का थोड़ा थोड़ा यूज करूंगा। देखो प्रतिशत का यूज कैसे करते हैं वो बात और समझ लो। आगे जो भी सवाल लिख रहे हैं आप लिख लेना। बारहवां क्वेश्चन था ना, 13वां क्वेश्चन देखो। अब प्रतिशत का यूज कर रहे हैं। A है B से 40% कम है तथा C B से 20% अधिक है। तो आपको बताना है ABC। मतलब सवाल अब किस में चले गए हैं, परसेंटेज में चले गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले प्रतिशत पढ़ते हैं, उसके बाद में क्या पढ़ा जाता है, अनुपात, ताकि प्रतिशत और अनुपात दोनों का एक जो ऐतिहासिक मिलन होता है वो साकार हो सके। सबसे पहले देखो A B से 40% कम है, तो एक तो इसको रेशियो से कर सकते हैं, एक 100 से कर सकते हैं। पहले 100 वाला तरीका बताता हूँ। देखो A B से 40% कम है, B अगर 100 है तो A 40 कम है तो 60, तो कितना आ गया देखो 20 या 60, 20 500, छोटा बन गया। उसके बाद C B से 20% अधिक है, C B से अधिक है, B अगर 100 है, C 20% अधिक है 120, छोटा कर लो, 20 6 120, 20 500। अब ये कौन सा सवाल बन गया बताओ। अब ये वही सवाल बन गया जो मैंने शुरू में सिखाया था। A अनुपात B दिया हुआ है, C अनुपात B दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, ABC। तो देखो ABC ज्ञात करना है, B को लिखूंगा बीच में, पहले AB लिखो 3:5। उसके बाद में BC उल्टा, देखो यहाँ BC यहाँ CB, तो 5:6। अब इसमें तो संयोग की बात ये है, BB बराबर दे रखे हैं, फिर भी खाली जगह देखो, ये जगह खाली है 5, ये जगह खाली है 5, गुणा कर दो 15 25 और 30, 5 से काट भी सकते हैं आप, तो 5 3 15, 5 5 25, 5 6 30। अब ये तो थी कौन सी अप्रोच, 100 वाली अप्रोच। कई बार डाटा इसमें थोड़े से टफ आ जाते हैं, तो चलो मैं इसका एक तरीका और समझा देता हूं आपको। मान लो 12.5%, क्योंकि CGL वगैरह में डाटा टफ ही आएंगे, बैंक वगैरह में, तो इसको समझो आप। अनुपात से नो कैसे बनाते हैं, देखो A B से 40% कम है, 40% का अनुपात क्या हो गया 2/5। इसका मतलब कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो यहां से मिल गया A अनुपात B। इसका मतलब B अगर 5 है तो A कितना कम है, 2 कम है,
तो कितना आया 3:5, सीधा आ गया। देखो एक लाइन और है, सी बी से 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब 1/5, तो कितना अधिक है 1 अधिक है, तो यहाँ से कौन सा अनुपात बनेगा C अनुपात B। किससे अधिक है? B से, ध्यान रखना B से। तो B अगर 5 है तो 1 अधिक है, तो 5 और 1 6। मतलब ये छोटे छोटे रेशो मेरे पास आ गए, फिर इनको मिला दूंगा मैं ABC। बाद में रास्ता वही है 3:5, BC उल्टा होगा 5:6। बाद में तो आप इसको कर ही सकते हो। कहने का मतलब होता है कि आप 100 मान करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप रेशियो के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करें। अगला सवाल करते हैं फिर। आपने नोट कर लिया होगा। कुछ और सवाल हम प्रतिशत में लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14। जैसे ए है बी से, देखो रेशियो वाला तरीका क्यों लगाया मैंने, ए बी से 12.5% कम है तथा सी ए से 16 से 2/3% कम है, तो आपको यूज करना है A अनुपात B अनुपात C। डाटा इसमें परसेंटेज में ले लिए मैंने, तो घबराने की बात नहीं। अब रेशियो सही रहेगा। देखो 12.5% क्या है? कम। 12.5 का अनुपात क्या होता है? 1/8। इसका मतलब कितना कम? 1 की कमी आई है। ये अनुपात बनेगा किससे? A अनुपात B। देखो यहाँ से आएगा A अनुपात B।